हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल में फंक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के हमारे फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन। कई ऐसे फंक्शन है जो एसक्यूएल हमें बिल्ट इन पहले से ही तैयार करके देता है, जो सिर्फ हमें उसका यूज़ करने का होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव टू कैटेगरीज फंक्शन। सो हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है एग्रीगेट फंक्शन और दूसरा होता है स्केलर फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है कि जो फंक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शंस रिटर्न ए सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूज इन ए कॉलम। जो भी हमने हमारे कॉलम में जो वैल्यू होती है उसको जो कैलकुलेट करके हमें जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है उसे हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस रिटर्न ए सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू। जो भी हम इनपुट वैल्यू डालते हैं उसका जो कैलकुलेट करके हमें जो सिंगल वैल्यू देता है उसको स्केलर फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एग्रीगेट फंक्शंस के और स्केलर फंक्शंस के। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस के एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशंस, काउंट, मैक्स, मिनिमम और सम। और ये स्केलर फंक्शंस के एग्जांपल हैं अपर, लोअर, लेन, राउंड और गेट डेट। अभी हम इस वीडियो में एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में स्केलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक इस तरह का डेमो टेबल है। ये बाय सेल का टेबल है, उसका फॉरेन की हमने स्टॉक नेम में रखा है। और ये क्लाइंट है, उसका क्लाइंट का फॉरेन की हमने क्लाइंट्स के टेबल में रखा है। अभी हमारे को जो आउटपुट चाहिए वो इस तरह का चाहिए, एवरेज चाहिए प्राइस का और सम चाहिए, ये प्राइस और क्वांटिटी का। तो शुरू करते हैं पहले SQL सर्वर। और यहाँ पे SQL सर्वर आ गया है। अभी मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ बेटर व्यू के लिए। हमारा कमांड सक्सेसफुली हो गया है। अभी पहले बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। एवरेज फंक्शन आप एग्रीगेट फंक्शन है, इसीलिए आप ग्रुप बाय के साथ भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट एवरेज ब्रैकेट्स, और इसे यहाँ एक्सप्रेशन देना पड़ता है, जैसे कॉलम वैल्यू जो भी है, प्राइस फ्रॉम बाय सेल रजिस्टर है, हमारा डेमो रजिस्टर है। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्राइस का एवरेज आ गया। पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, बाय सेल टेबल ही दिखा देता हूँ पूरा। तो यहाँ ये हमारा पूरा बाय सेल टेबल है कि जैसे यहाँ पे क्लाइंट आईडी 1 है, जो रेफरेंस की में क्लाइंट उसका नाम लिखा हुआ है, उसने 5 क्वांटिटी प्राइस किया है, बाय किया है और फिर सोल्ड किया है 4 क्वांटिटी 2 क्लाइंट को। तो ये है, इसमें हमारा पूरा ये प्राइस का एवरेज आ गया। अभी हमें स्क्रिप्ट वाइज एवरेज चाहिए, स्टॉक वाइज। तो सिंपली यहाँ हम ग्रुप बाय लगा देते हैं, ग्रुप बाय स्टॉक आईडी, और यहाँ हम स्टॉक आईडी ले लेते हैं। ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक आईडी ये 1 का आ गया है 7000 एवरेज, और 23950 सेकंड स्टेप का गया। अभी मैं पूरा ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो 6500 7500 उसका एवरेज 7000 आ गया। अभी इसमें यहाँ पे कॉलम नेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम एज फंक्शन का यूज करके कॉलम नेम दे देते हैं एवरेज। अभी देखिए एवरेज आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी प्राइस, क्वांटिटी, कुछ किसी का भी हम एवरेज निकाल सकते हैं एवरेज बिल्ट इन फंक्शन से। अभी बात करते हैं सम फंक्शन की। तो सम क्या होता है? सम
अभी मान लीजिए हमारे क्वांटिटी और प्राइस का हमें सम चाहिए, टोटल चाहिए, तो हम सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस एज टोटल और एवरेज एग्रीगेट को निकाल देते हैं। यहाँ पे स्टॉक आईडी और उसका सम आ गया क्योंकि हमने ग्रुप बाय स्टॉक आईडी किया है इसीलिए। अभी हम यहाँ पे क्लाइंट आईडी ले लेते हैं और यहाँ निकाल देते हैं और स्टार दबा देते हैं। पूरा कॉलम चाहिए, स्टार सॉरी ग्रुप बाय किया इसलिए क्लाइंट आईडी लेना पड़ेगा। क्लाइंट आईडी देन स्टॉक आईडी, क्लाइंट आईडी रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट का सब टोटल आ गया है। जैसे वन क्लाइंट का 6500 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद का 7500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सब क्लाइंट आईडी के थ्रू टोटल आ गया है। अभी मान लीजिए हमें सिर्फ बोट का ही टोटल चाहिए तो वेयर क्लोज का यूज करेंगे। वेयर ट्रेड टाइप इज इक्वल टू बोट। तो सिर्फ ये बोट साइड का आ गया, सोल्ड साइड का या ये, तो वेयर में सिर्फ सोल्ड लगा दीजिए। तो ये सोल्ड का टोटल आ गया। अभी बात करते हैं काउंट की। काउंट कुछ नहीं है, ये हमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम का काउंट करके देता है। जैसे यहाँ पे स्टार काउंट आईडी, ट्रेड आईडी, इज टोटल एंट्री, ब्रैकेट्स लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल एंट्री आ गई। हमारे पास टोटल 4 एंट्रीज है। काउंट के थ्रू आप कोई भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम है। इसी तरह मिनिमम लगा दीजिए तो ट्रेड आईडी जो भी मिनिमम है वो हमें मिल जाएगा। ये सिर्फ 1 ही है। हम इसमें प्राइस ले लेते हैं। मिनिमम प्राइस किस चीज का है? $6,500 ये मिनिमम है। जो 4 एंट्रीज है उसमें मिनिमम ये 6,500 है। 6,500, बाकी सब ऊपर वाला है उसके। अब यहाँ पे मैक्सिमम ले लीजिए तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी इस टेबल में। प्राइस में कौन सी मैक्सिमम है? 25,400 वो मैक्सिमम है। इस तरह से आप प्राइस, क्वांटिटी किसी में भी आप मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 है। अब यहाँ मिनिमम लगा दीजिए तो मिनिमम पता चल जाएगा। ये मिनिमम आ गया, 2 है, सोल्ड 2। अभी बात करते हैं, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये डेटा का केंद्र बिंदु और व्यापकता दिखाता है। जैसे डेटा पॉइंट वेरी क्लोज टू 10 डेटा मीन्स और 10 के बारे में आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे एवरेज करते हैं, काउंट करते हैं, उसका एक पूरा मीन्स डेटा होता है और 10 डेटा होता है। उसका काउंट
से वो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का डेटा देता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं stddev क्वांटिटी, तो ये हमें पूरा उसका जो डेटा है प्राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन वो दिखा देता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वेयर ट्रेड आईडी इज इक्वल टू 2, तो 2 का जो पूरा है क्वांटिटी का वो नल आ गया। अभी यहाँ पे हम प्राइस का स्टैंडर्ड ले लेते हैं। 1 में नहीं आएगा क्योंकि वो नल ही आएगा, क्योंकि वो पूरा जो डेटा है उसका पहले एवरेज करता है, फिर काउंट करता है और उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम डेटा का जो डेविएशन होता है वो दिखाता है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ लिखूंगा ट्रेड टाइप इज इक्वल टू सोल्ड, ये आ जाएगा क्योंकि ये पूरा डेटा एवरेज करके स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। जो देखिए आ गया 1 2 6 5 7 डेसिमल और उसके आगे डिजिट्स हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन देता है। सो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में स्केलर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जो खुद का फंक्शन क्रिएट करते हैं वो कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।